रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और मजबूत कदम। वायुसेना में शामिल हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 10 स्वदेशी एलसीएच को वायुसेना में किया गया शामिल। इसकी कैनन से हर मिनट दागी जा सकती हैं 750 गोलियां। पिछले 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद जाकर तैयार हुआ है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन हेलीकॉप्टरों में 45% स्वदेशी उपकरण का हुआ है इस्तेमाल। वजन कम होने के चलते हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी अपनी मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है प्रचंड। दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकता है प्रचंड। ये एंटी टैंक और हवा में मारने वाली मिसाइलों से भी किया जा सकता है लैस। 2 इंजन वाले एलसीएच में पायलट के अलावा एक गनर भी बैठता है और इसमें 1430 हॉर्स पावर के 2 इंजन होते हैं। 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है प्रचंड। ये एक बार में 1750 किलो के वजनी हथियार ले जाने में सक्षम। हेलीकॉप्टर के पंखों पर नहीं होगा गोली का असर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में भरी उड़ान। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है विकसित। इसे शामिल करने में पहले जोधपुर एयरबेस पर पूजा पाठ हुई और मंत्रोच्चार भी किया गया। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का वजन करीब 6 टन है, जिसके चलते ये बेहद हल्का है। जबकि अमेरिका के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर का वजन करीब 10 टन है। दिल्ली में केजरीवाल और उपराज्यपाल में विवाद की अगली किश्त। एलजी ने सीएम को लिखा पत्र। गांधी और शास्त्री जयंती के कार्यक्रम में न आने पर जताया ऐतराज। एलजी की चिट्ठी पर मनीष सिसोदिया का पलटवार। कहा केजरीवाल की सभा में उमड़े जनसैलाब और प्रधानमंत्री की रैली में खाली कुर्सियों के बाद चिट्ठी लिखवाई गई। संघ सरकारी वाहक दत्तात्रेय होस बोले ने गरीबी को बताया राक्षस। कहा 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे, 1% लोगों के पास देश की 20% संपत्ति। ग्वांगझू में लैंड हुआ ईरानी विमान। बम की सूचना पर दिल्ली में नहीं मिली थी लैंडिंग की इजाजत। 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जम्मू। वैष्णो देवी में पूजा के साथ अमित शाह के कार्यक्रमों की होगी शुरुआत। 4 अक्टूबर को राजौरी में अमित शाह जनसभा को करेंगे संबोधित। तो वहीं 5 अक्टूबर को कश्मीर घाटी के बारामूला जिले में रैली होनी है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का शिकंजा। कांग्रेस के 5 नेताओं को समन जारी। ईडी ने मोहम्मद अली, शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, अंजन कुमार और गली अनिल को जारी किया समन। इससे पहले ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार और उनके भाई सांसद डीके सुरेश को समन जारी किया था। इन दोनों को 7 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश होने को कहा गया था। T20 वर्ल्ड कप में भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका। टूर्नामेंट से बाहर हुए जसप्रीत बुमराह। पंजाब विधानसभा में भगवंत मान सरकार ने जीता विश्वास मत। कांग्रेस के सदस्यों ने किया वॉकआउट। पंजाब में भगवंत मान का बड़ा ऐलान। गन्ने की कीमत 360 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 380 रुपए प्रति क्विंटल की गई। दिल्ली में नई शराब नीति में घोटाले को लेकर विजय नायर को 6 अक्टूबर तक बढ़ाई गई कस्टडी। सीबीआई करेगी पूछताछ। झारखंड में अवैध खनन के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सीएम हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और 33 चेक जब्त किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कोच रखरखाव कारखाने का किया शिलान्यास। कहा देश में कम से कम 200 रेलवे स्टेशनों को बनाया जाएगा हाईटेक। प्रशांत किशोर ने की जन स्वराज अभियान की शुरुआत। बेतिया में पदयात्रा के दौरान खुद के लिए की कैंपेनिंग। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी। 3 नवंबर को मतदान और 6 को गिनती। हरियाणा के आदमपुर सीट पर भी उपचुनाव को ऐलान। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। तेलंगाना के सीएम केसीआर 5 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे नेशनल पार्टी। 2024 की तैयारी में जुटी टीआरएस। केरल में पीएफआई के राज्य सचिव अब्दुल सत्तार की 5 दिनों की कस्टडी। कोच्चि की एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती के मौके पर चित्रकूट में लगेगा ग्रामोदय मेला। सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने तैयारियों का लिया जायजा। वायुसेना दिवस की प्रदर्शनी के लिए तैयार है चंडीगढ़ के लखनऊ लेक। 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा वायुसेना दिवस। गोरखपुर में बीटेक के छात्रों ने किया कमाल। रावण दहन को भी बनाया स्मार्ट। मोबाइल फोन की मदद से जलेगा अब रावण। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना देवी मंदिर में किए दर्शन। लोगों को नवरात्र पर्व की दी बधाइयां। राजस्थान के करौली में कैला देवी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। गोरखपुर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। दुर्गाष्टमी के दिन उतारी मां की आरती।
सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी मंदिर पर उमड़ा आस्था का सैलाब। दुर्गाष्टमी के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने टेका माथा। लखनऊ में राम मंदिर के थीम पर बना दुर्गा पूजा का पंडाल। बागेश्वर के भ्रामरी माता मंदिर में नवरात्र के मौके पर लगा भक्तों का तांता। मन्नत पूरी किए जाने के लिए माना जाता है ये मंदिर। कोलकाता का संतोषपुर झील पल्ली दुर्गा पूजा मंडप इस साल दूरदर्शन प्रसार भारती की थीम पर बनाया गया। रांची में इस बार दशहरा होगा बेहद खास। बारिश के चलते वाटरप्रूफ रावण बनकर तैयार। कोलकाता के दुर्गा पंडालों में मनाया जा रहा है महाअष्टमी का पर्व। 108 पान के पत्ते और 108 दियों से की जा रही है दुर्गा मां की महाआरती। असम के बोंगाई गांव जिले में महाअष्टमी पर दुर्गा पूजा मंडप में भक्तों ने किया पूजा अनुष्ठान। महिलाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। देवघर के विशुनपुर गांव में दुर्गा शक्तिपीठ की अनोखी परंपरा। महाअष्टमी पर नदी में स्नान कर दंडवत करते हुए मंदिर आने की है प्रथा। मुंबई के होटल ट्यूलिप स्टार के दुर्गा पंडाल में नजर आए रणबीर कपूर। मां दुर्गा के चरणों में टेका माथा। मुंबई में दुर्गा पंडाल में दिखा फिल्मी सितारों का तांता। रानी मुखर्जी, काजोल, तनीषा और बाकी फिल्मी हस्तियों ने देवी मां के दर्शन किए। बिजनौर जिला जेल में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। 410 कैदियों के साथ 36 मुस्लिम कैदियों ने रखे नवरात्र के व्रत। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में दिखा एक अनूठे अंदाज में रास गरबे का रंग। 14 साल की लड़की ने स्केटिंग से किया गरबा। 16 लाख दीपों से जगमग होगी धर्मनगरी अयोध्या। 38 घाटों पर होगा दीपोत्सव का कार्यक्रम। 18,000 वॉलंटियर्स जलाएंगे दिए। सीकर में सेवा भारती संगठन की अनोखी पहल। सामूहिक कन्या पूजन के तहत पिछड़े वर्ग की लड़कियों को कराया भोजन। हरिद्वार में मां चंडी देवी के दर पर भक्तों का तांता। भारी तादाद में भक्तों ने किए मां के दर्शन। महाराष्ट्र के ठाणे में ट्रांसजेंडर मैराथन का हुआ आयोजन। मैराथन में 150 से ज्यादा ट्रांसजेंडर हुए शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की काशीपुर को सौगात। प्रधानमंत्री आवासीय परियोजना की रखी आधारशिला। इंदौर में विजयदशमी को लेकर तैयारियां तेज। बढ़ रही हैं रावण के पुतले की मांग। अभिनेता पंकज त्रिपाठी होंगे निर्वाचन आयोग के आइकन। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि ये दिलचस्प जिम्मेदारी भी निभाएंगे। धनबाद में बनाया गया झारखंड विधानसभा की थीम पर पंडाल। सुर्खियों में छाया ये पंडाल। प्रयागराज के कटरा इलाके में राम की निकाली गई रथ यात्रा। जमकर झूमे लोग। हुगली में श्रीरामपुर के पूजा पंडाल में आसनसोल के तृणमूल सांसद और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बजाया ढाक। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी भी रहे साथ में मौजूद। रायसेन के पूजा पंडाल में लगाई गई मां दुर्गा की अनोखी मूर्ति। पंडा और पुजारी के आवाहन पर प्रकट होती है माता। एक झांकी में 40 फीट के झूले में झूल रही नव दुर्गा। दुर्गापुर में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। लोग मिलकर मना रहे हैं दुर्गा पूजा का पर्व। हरिद्वार जेल में रामलीला का मंचन। कैदी निभा रहे रामायण के किरदार। मुस्लिम कैदी भी कर रहे हैं रामलीला में अभिनय। हिंदू मुस्लिम एकता का दे रहे हैं संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को हिमाचल दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे। कुल्लू में फोरलेन परियोजना के कुछ हिस्से का भी उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर ने लिया तैयारियों का जायजा। लंपी वायरस के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने नाइजीरिया से आए चीते को बताया जिम्मेदार। बीजेपी का पलटवार। नाइजीरिया से नहीं नामीबिया से लाए गए थे चीते। पूछा क्या पटोले को लेकर भी ये नहीं पता। यूपी में योगी सरकार ने एसआईटी का नाम बदला। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जगह होगा स्टेट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी पर हमले की कोशिश की। हरिद्वार में संतों ने की निंदा। गाजियाबाद में रविवार रात हमले की हुई थी कोशिश। अंबाला में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी मामले में इंसाफ को लेकर उठाई आवाज। फिल्म आदि पुरुष का हुआ बाइकॉट तेज। रावण बने सैफ के लुक से निराश हुए फैंस। मुगल शासकों से की तुलना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीतला माता की पूजा की। मां का लिया आशीर्वाद। इंदौर में नवरात्र के मौके पर निकाली गई अनोखी पदयात्रा। 2 किलोमीटर लंबी चुनरी के साथ यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी के दरबार में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह। मां की आराधना की।
दिल्ली एम्स में अब निःशुल्क बनेगा मरीजों का पर्चा, 300 रुपए तक फ्री इलाज। 1 नवंबर से नया नियम लागू। दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ 6 अक्टूबर से अभियान, दिल्ली सरकार ने किया ऐलान। भुज में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी बोट की जब्त, जांच के बाद कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध सामान। हैदराबाद से गिरफ्तार 3 आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में बैठे लश्कर आतंकी बना रहा था दशहरा रैली में हमले की योजना। केंद्रीय आदिवासी राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ को बताया कांग्रेस का एटीएम, कहा 2023 में देश हो जाएगा कांग्रेस मुक्त। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा का विवादित बयान, कहा आरएसएस था अंग्रेजों का एजेंट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया डिनर का आयोजन, राज्यसभा के नेता हुए डिनर में शामिल। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबियत में कुछ सुधार, हटाया गया वेंटिलेटर, गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज। मेदांता ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन, मुलायम सिंह को सीसीयू यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किए जाने की जानकारी दी। नेताजी मुलायम सिंह यादव की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआओं का दौर, सैफई के हनुमान मंदिर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया हवन। यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए शिवपाल यादव के पार्टी कार्यकर्ताओं ने दुआ की, दादा मियां की मजार पर चादर चढ़ाकर नेताजी की लंबी उम्र की मांगी दुआ। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बेहतर सेहत के लिए कार्यकर्ताओं ने दुआ मांगी, सपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना भी की। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल, मुलायम सिंह यादव की तबियत का जाना हाल, कहा नेताजी की तबियत पहले से बेहतर। कानपुर और लखनऊ में ट्रैक्टर ट्रोली पलटने की घटना के बाद ट्रैफिक डायरेक्टोरेट ने दिए निर्देश, ट्रैक्टर से सफर करने वालों पर जुर्माना लगाने का दिया आदेश। यूपी शासनादेश के बाद हरकत में आया पीलीभीत परिवहन विभाग, दर्जनों लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रोली आरटीओ ने की सीज। सीडीएस जनरल अनिल चौहान को मिली Z+ श्रेणी की सुरक्षा, आईबी की रिपोर्ट के आधार पर दी गई सुरक्षा, दिल्ली पुलिस के जवान होंगे सुरक्षा में तैनात। दिल्ली में बढ़ा डेंगू का खतरा, पिछले एक हफ्ते में दर्ज किए गए 412 मामले। लायमन के बाद बाखमुट के पास यूक्रेन में तैनात किए गए बड़े युद्धक टैंक, लायमन और बखमुट से रूस यूक्रेन के बीच आर पार की लड़ाई जारी। यूक्रेन से लड़ाई के लिए रूस तेजी से बढ़ा रहा है अपनी सेना, रूस के रक्षा मंत्रालय ने सेना में नई भर्तियां की, सैन्य ट्रेनिंग करते जवानों का वीडियो भी शेयर किया। पुतिन के सहयोगी चेचेन नेता रमजान कादिरोव के यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने के सुझाव पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का आया बयान, कहा युद्ध में बैलेंस बनाए रखने की जरूरत। ब्रिटेन की सरकार ने विवाद गहराने के बाद घोषित टैक्स स्लैब से लिया यू टर्न, ब्रिटेन के वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेंग ने कहा 1.5 लाख पाउंड से अधिक आय पर 45% का इनकम टैक्स लगने का प्रावधान रहेगा पहले जैसा। चीन की धमकियों और दुनिया के देशों से नजदीकी न बढ़ाने की चेतावनी के बावजूद जर्मनी के सांसदों का दल पहुंचा ताइवान, राष्ट्रपति साई इंग वेन ने जर्मन डेलीगेशन को किया संबोधित। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने फुटबॉल के मैदान में खून खराबे को लेकर जांच बिठाने का जारी किया आदेश, सुरक्षा का पूरा प्रबंध न होने तक विडोडो ने प्रीमियर सॉकर लीग को किया निलंबित। 2 यात्रियों को आसानी से ढूंढने वाले मेगा ड्रोन से लैस हुई स्पेन की पुलिस, 6 क्विंटल का वजन लेकर 1 घंटे में 130 किलोमीटर यात्रा करने में सक्षम है ये मेगा ड्रोन। इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक में तनाव वाले इलाकों में लगाए रिमोट आधारित भीड़ को तितर बितर करने वाले हथियार, हेब्रान में जगह जगह लगे दिखे क्राउड डिस्पर्जल वेपन। साउथ अफ्रीका से डराने वाली खबर आई सामने, राजधानी केप टाउन में पेंगुइन में पाया गया एवियन फ्लू का संक्रमण। स्वीडन के सावंते पाबो को मेडिसिन का नोबेल प्राइज, मानव विकास पर की खोज।